बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट। मैं आज आपको आँखों की एक अहम कंडीशन जो कि शुगर की वजह से पर्दे मुतासर हो जाते हैं आँखों के, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल लैंग्वेज में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और आम ज़ुबान में हम ये कहते हैं कि आँख की वजह से शुगर की वजह से आँख के पर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिससे नज़र कमज़ोर हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू होकर हत्ता कि बाज़ औक़ात इतनी कमज़ोर हो जाती है कि नज़र आना बिल्कुल मुकम्मल बंद हो जाता है। तो इसके बारे में अहम मालूमात मैं आपको बताऊंगा, और आप अगर इन मालूमात की बुनियाद पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो नज़र को बचाया जा सकता है शुगर की वजह से, और उसको आप लंबे अरसे तक नज़र को महफूज कर सकते हैं। तो इसमें शुगर की वजह से होता क्या है एक्चुअली, जब शुगर अनकंट्रोल्ड हो और ब्लड प्रेशर भी साथ हो, लंबे अरसे के लिए अनकंट्रोल्ड हो और इसको कई साल हो जाएं, तो इसमें फिर बाज़ औक़ात या तो ये आँख के पर्दों पे असर करती है, या ये गुर्दों पे असर करती है, या फिर ये बाज़ औक़ात जो है जिस्म पे दूसरे हिस्सों पे बाज़ औक़ात डायबिटिक फुट हो गया, या इस तरह के जो कंडीशंस हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो आँख के ऊपर जो असरात हैं शुगर के, शुगर असल में करती क्या है, शुगर की वजह से जो आँख के रेटिना के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तब्दीलियाँ दो तरह की होती हैं। एक तरह की इसकी जो ब्लड वेसल्स की वाल हैं वो नैरो हो जाती हैं, उनमें अक्लूजन हो जाती है, नैरो हो जाती हैं। नैरो होने की वजह से कुछ असरात पैदा होते हैं, जिससे आगे तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। और दूसरी वजह ये हो जाती है कि जो ब्लड वेसल की जो वाल है, जो उसकी जो बाहर की दीवारें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और लीकिंग शुरू कर देती हैं। दो मेन चीज़ें होती हैं जिन्हें अक्लूजन हो जाती है, नैरो हो जाती हैं, और सप्लाई कम हो जाती है। और दूसरी वजह जो बनती है वो वेसल वाल ख़राब होकर उसमें से लीकिंग शुरू हो जाती है। तो अगर तो ये अक्लूजन है, नैरोइंग हो गई है, तो इसकी वजह से फिर हाइपॉक्सिया और इस्कीमिया हो जाएगा। ब्लड के कम होने से उसमें ऑक्सीजन कम जाएगी, तो जिस एरिया को ये सप्लाई कर रही है रेटिना के टिश्यू को, उसमें हाइपॉक्सिया हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी वाक़ हो जाएगी। कमी वाक़ होने की वजह से रेटिनल टिश्यू में से एक सब्सटेंस निकलता है, एक केमिकल निकलता है जिसको वेज़ोफॉर्मेटिव सब्सटेंस कहते हैं। उसके निकलने से वो नई नई ब्लड वेसल बनाना शुरू कर देता है। यानी चूँकि ऑक्सीजन की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए नेचर ने एक केमिकल रखा हुआ है कि आप और ब्लड वेसल बनाएं, कि जो हमारी ब्लड वेसल जो आ रही थी वो सप्लाई कम दे रही है, तो उसके रिस्पांस में वो नई ब्लड वेसल बनाना शुरू कर देता है। तो वो ब्लड वेसल एक तरह की एक टिश्यू की अटेम्प्ट है कि हम अपनी खुराक कमी को पूरा करें, लेकिन वो जो अटेम्प्ट है वो एक्चुअली ख़तरनाक भी है और वो डिज़ीज़ की शक्ल में आ जाती है। तो जो नई ब्लड वेसल पैदा होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं और गुच्छों की शक्ल में होती है। तो एक तो वो ब्लीड कर जाती हैं। ब्लीड करने से फिर खून जो है पर्दे के ऊपर हो जाता है, पर्दे के अंदर जमा हो जाता है, और जब खून जमा हो जाएगा तो नज़र बंद हो जाती है। और दूसरी कंडीशन जो है कि जिसमें ब्लड वेसल्स लीक होना शुरू कर देती हैं, तो लीकिंग की वजह से ब्लड का जो एक्सुडेट है वो जमा होकर वो एक तरह का लेप देता है कार्निया के ऊपर, रेटिना की सतह के ऊपर वो एक लेप आ जाता है सतह के ऊपर, तो उससे भी नज़र बंद हो जाती है। तो रेटिना की जो
सरफेस है उसके ऊपर और उसके अंदर इस तरह की एक्सुडेट्स जमा हो जाएंगे तो उससे फिर नज़र जो है बिनाई बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मसलन आप देखेंगे कि ये लीकिंग की वजह से ये एक्सुडेट्स बन गए हैं, ये लीकिंग की वजह से एक्सुडेट बन गए हैं, जैसे ये हार्ड एक्सुडेट्स हैं और ये सॉफ्ट कॉटन वूल सा टाइप एक्सुडेट्स हैं। तो ये भी हार्ड एक्सुडेट हैं और ये नज़र का अहम तरीन हिस्सा है जिसे हम मैकुला बोलते हैं। तो मैकुला के ऊपर ये हार्ड एक्सुडेट प्लस ये ब्लड का जो धब्बे हैं, जब ये सारे जमा हो जाएंगे तो मैकुला की जो थिकनेस है वो यानी स्वलन हो जाएगी और उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। थिकनेस ज़्यादा होगी, एक्सुडेट्स मौजूद हैं, उसके ऊपर ब्लड मौजूद है, तो नज़र की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा मध्यम हो जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन लीकिंग की सूरत में इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो मैंने बोला है कि ब्लड वेसल, न्यू ब्लड वेसल पैदा हो जाती हैं। अब देखें कि ये नई ब्लड वेसल के गुच्छे बन गए हैं। ये ब्लड वेसल्स एट द डिस्क हैं, डिस्क के ऊपर बन जाती हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो हैं बाहर एल्सवियर रेटिना के ऊपर डिस्क के दूर दराज इलाकों में ये पैदा हो जाती हैं। तो ये तो गुच्छे अभी कम हैं, ये बड़े बड़े गुच्छे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये फिर उसको ब्लीड कर जाते हैं और बाज़ औक़ात इसके साथ फाइब्रर टिश्यू मिलकर रेटिना को ये सकोड़ लेता है, खींच लेता है और पुल करके उसको ट्रैक्शन डिटैचमेंट हो जाती है। तो ये देखें सब हाइलाइट हैमरेज है, यानी रेटिना और विट्रियस के दरमियान ये ब्लड आ गया है। तो ये जब इतना ज़्यादा ब्लड होगा पर्दे के आगे तो नज़र तो बिल्कुल बंद हो जाती है और कम हो जाती है। इसी तरह आप ये देखें, ये भी सब हाइलाइट हैमरेज है, तो ये भी जब मैकुला के आगे इतनी बड़ी ब्लीडिंग होगी तो नज़र को कितना मुतासर करेगी। अब ये वही ब्लड वेसल जो प्रोलिफरेटिव ब्लड वेसल्स हैं, न्यू वेसल्स प्लस फाइब्रर टिश्यू, ये जब दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो ये फाइब्रस टिश्यू ये आपस में ये सकार है, टिश्यू हैं, तो ये कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्ट करने से रेटिना को ये पुल करके ट्रैक्शनल डिटैचमेंट्स कर देते हैं और नज़र को बुरी तरह मुतासर करते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती हैं और नज़र जो है शुरू में इतनी धुंधली होती है कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बंदा अगर इस तरह देखता है बच्चों को या किसी चीज़ को, तो डायबिटिक जो पर्सन है वो इतनी मध्यम और धुंधला देखेगा। इसी तरह आप देखेंगे कि ये नॉर्मल पर्सन अगर सही देखता है तो डायबिटिक पर्सन ये धब्बों की वजह से ब्लड हेमरेज की वजह से ये इस तरह के धब्बे नज़र के आगे आएंगे तो कितनी ब्लड तस्वीर नज़र आएगी उसको। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो उसमें आती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में। तो इसका इलाज ये है कि एक तो आप अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर को कंट्रोल रखें और अपना चेकअप जो है आई स्पेशलिस्ट से कराते रहें शुगर के हवाले से, ताकि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई कंडीशन पैदा हो रही है तो उसका वेल एंड टाइम उसका इलाज हो सके। इस तरह की कंडीशन के लिए जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इनिशियली अगर फ़र्ज़ किया धब्बे पैदा हो रहे हैं मैकुला के ऊपर या लीकिंग हो रही है तो उसके लिए फोकल लेज़र ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि मसलन जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये धब्बे पैदा हो रहे थे तो इनकी यहाँ पे ये लेज़र ट्रीटमेंट कर दी गई है, लेज़र के स्पॉट लगे हुए हैं, ये फोकल लेज़र ट्रीटमेंट करके इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। इस तरह की एक यानी उसको लीकिंग को बंद करने के लिए लेज़र के साथ हम फ़ोटो कोगुलेट कर देते हैं और लीकिंग बंद हो जाती है। इसी तरह अगर मैकुला के एरिया में है तो इस तरह के पैटर्न के साथ हम उसको वेल्डिंग करके फ़ोटो कोगुलेशन करके हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। इस तरह अगर ये जो रेटिनोपैथी है ज़्यादा एडवांस्ड है और ये प्रोलिफरेशन बाहर इधर उधर सारी मौजूद हैं तो हम फिर पैन रेटिनल फ़ोटो कोगुलेशन कर लेते हैं। तो इस तरह के ये लेज़र स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको यानी टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं।
تو آج کل جو ہے یہ پین ریٹ انفرٹ کولیشن ہے، یہ اس طرح آپ دیکھیں سارے سپاٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور یہ دیکھیں ساری نیو ویسلز اور یہ بلیڈنگ وغیرہ کے سارے تھے. تو یہ ساری چیزیں اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیزر کر کے. تو اس طرح کی کنڈیشنز اگر فرض کیا ہم اگر کنٹرول نہیں کرتے تو وہ پھر ایڈوانسڈ شکل میں چلی جاتی ہیں، جس میں کہ پھر ہمیں بڑے آپریشن کرنے پڑ جاتے ہیں. مثلاً یہ جو کنڈیشن تھی یہ والی جس میں یہ ٹریکشنز وغیرہ ہیں اور یہ ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں پوری سرجری کرنی پڑ جاتی ہے اس کی آنکھ کی پردے کے اندر پیچھے جا کر آنکھ کے اندر پھر ان سارے یہ جو ٹریکشن ڈیٹیچمنٹس کے جو یہ اوپر فائبر ویسکولر بینڈز بنے ہوئے ہیں اس کو ہمیں ریموو کرنا پڑتا ہے. پھر اندر جا کر ہمیں لیزر فوٹو کوگولیشن کرنی پڑتی ہے، تو جو کہ پھر مہنگا بھی ہے اور وہ ایڈوانس طریقہ ہے، ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، اس پہ خرچہ بھی زیادہ آتا ہے. تو اس طرح اگر آپ ٹائملی اس کا علاج کریں گے تو لیزر کے علاوہ آج کل انجیکشن بھی آ رہے ہیں. تو آنکھ کے اندر ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں، تو اس میں جو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کی جو ابتدائی اور درمیانی کنڈیشنز ہیں وہ اس کے انجیکشن لگانے سے کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ ڈائبیٹک اگر ہیں 5 سال سے زیادہ آپ کو ہو گیا ہے شوگر کو کہ آپ کو ہے، تو آپ ضرور اپنی آنکھوں کو چیک کرائیں. ویسے بھی ہر ڈائبیٹک کو چاہیے کہ آپ کی اپنے نظر کا ایک دفعہ چیک اپ کرا لے، اور اینول چیک اپ اس کو کرانا چاہیے آئی اسپیشلسٹ سے، تاکہ اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو اس کا وہ بر وقت علاج کرائے، تاکہ اس جتنی نظر ختم ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے تو اسی سٹیج پر ہی اس کو روکا جائے. اگر ایک دفعہ ایڈوانس ہو گیا مسئلہ اور زیادہ نظر خراب ہو گئی تو اس کو پھر واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ معلومات جو ہے دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.